नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर। दोस्तों, आपके लिए एक और नई जबरदस्त शानदार भर्ती लेकर आ चुका हूं, जहां महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यह भर्ती जो निकाली गई दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ उत्तराखंड की तरफ से निकाली गई। तो दोस्तों, आर्मी में आने के लिए और अच्छा मौका मिल गया दोस्तों, जिसमें कुल पदों पर यानी 132 पदों पर बम्पर भर्ती आई है। दोस्तों, इस भर्ती में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। और हाँ, ये भर्ती पूरी तरीके से ऑल इंडिया निकाली गई है, मतलब यानी भारत का कोई भी उम्मीदवार, किसी भी राज्य से रहने वाला उम्मीदवार फार्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस भर्ती की पूरी जानकारी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कुल कितने पद निकाले गए हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और आयु सीमा क्या होनी है और सैलरी कितनी दी जाएगी और फार्म कहाँ से मिलेगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म जो कहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है फार्म कैसे भरना है स्टेप बाय, क्योंकि दोस्तों ऐसा फार्म आपको नहीं मिलेगा, इतना डिफिकल्ट फार्म है, एक एक चीज़ पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा भरने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें 250 का बैंक का ड्रॉप कैसे कटवाना है, इसमें 250 का बैंक से ड्रॉप भी करवाना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। तो ये फार्म भेजना है कहाँ, पूरा पता। दोस्तों, वीडियो थोड़ी जरूर लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन आसान भाषा में, हिंदी भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा, ताकि पहली बार फार्म भरने वाला उम्मीदवार भी बिना गलती के फार्म भर सके। तो दोस्तों, मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर आपको देखने को मिलेंगी तरह तरह की वैकेंसियाँ, जैसे कि आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन जॉब, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल की जॉब्स हो गई, नेवी जॉब्स हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी। मान लीजिए कि यहाँ मिलेंगी आप लोगों को ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती, सभी की अपडेट नोटिफिकेशन बेस्ड और हिंदी माध्यम से आसान दोस्तों। जो वैकेंसी गांव तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें मैं वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं, वो भी आसान भाषा में, उसी में हिंदी भाषा में, जिससे आपको समझ आ सके। दोस्तों, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट कन्फर्म दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म मैंने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, जो मैंने अभी खरीदा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाल रखा हूँ। दोस्तों, ये अपने छोटे भाई का मेरे तरफ से एक छोटा सा योगदान है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगा, आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं फार्म, आप फालतू पैसा इन्वेस्ट मत करना, वही पैसा आप जाके अपने फार्म में या अपने लिफाफे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भर्ती का नाम जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड से भर्ती निकाली गई है। कुल पदों की बात किया जाए तो यानी 132 पदों पर भर्ती की जानी है। दोस्तों, ये भर्ती जो आवेदन प्रक्रिया है इसका ऑफलाइन रहेगा, यानी ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना दोस्तों एंड तक, और फार्म कैसे भरा जाता है, कहाँ गलतियाँ नहीं करनी, इस बात का भी बता रहा हूँ। एक गलती से आपको फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और 250 रुपये जो आप कटवा रहे हो ना वो भी चला जाएगा, इस बात ध्यान रखना। आराम से अच्छे से देखना, टाइम निकाल और अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। और इसकी ओपन डेट की बात करें तो आज से फॉर्म चालू हो चुके हैं दोस्तों। आज 17 फरवरी है और लास्ट डेट इसकी रखी गई 28 फरवरी। तो आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को मिस मत करना, पूरा फॉर्म देखना, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले कौन कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इस भर्ती में महिला उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवार, फ्रेशर, एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है और बिना एक्सपीरियंस वाला भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, और सभी जाति के वर्ग कर सकते हैं और सभी राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कोई भी फार्म अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई दोस्तों। यह भर्ती है जो उत्तराखंड के डोमिसाइल जरूरी नहीं है, ये मत मानना कि उत्तराखंड से भर्ती निकाली गई है तो वहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है तभी फॉर्म फिलअप, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई, कोई भी स्टेट का फॉर्म उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले पदों के नाम शॉर्ट में बताता हूँ कौन कौन से पद निकाले गए दोस्तों। जैसे कि MTS वार्ड स्टाफ निकाला गया है, ड्राइवर के लिए निकाली गई भर्ती, कुक के लिए निकाली गई दोस्तों, माली के लिए निकाली गई है, हाउस कीपिंग, वॉचमैन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर, हॉस्टल सुपरवाइजर और हेल्पर, कई अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी मान के चलो बम्पर भर्ती आ चुकी है दोस्तों आप सभी के लिए। भाइयों बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आप बोलते हो ना कि जॉब नहीं आ रही, आपके लिए जॉब आ चुकी है। आपका ये छोटा भाई आपको अच्छे से समझाएगा, गाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म दे रहा है, आप मेरी तरफ से योगदान है, आप लेकर फार्म फिलअप करके अच्छे से अच्छे फार्म फिलअप करके बाय हैंड 28 फरवरी से पहले भेजना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आयु सीमा, योग्यता, सैलरी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ, पोस्ट वाइज, और उसी में आसान भाषा में। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाइयों बहनों, अब हम पहला पोस्ट लेते हैं MTS। MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ।
मल्टीटास्किंग स्टाफ में कुल टोटल 6 पदों पर भर्ती की जानी है। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई 8वीं पास होना चाहिए और जो इसका जो सैलरी आपको दिया जाएगा 18,000 से लेकर 23,000 पोस्ट वाइज के अनुसार दिया जाएगा पेमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की, ड्राइवर। तो दोस्तों ड्राइवर के लिए काफ़ी कंफ्यूज होते हो तो ड्राइवर का अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना। ड्राइवर में कुल 10 पदों पर भर्ती है, मौका मिला है, गवाइएगा मत। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 40 साल तक होना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो रखी गई 8वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास बैड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी LMB करके या HMB होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, आपके पास यदि लाइसेंस है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें जो सैलरी रखी गई है 20,000 से लेकर 25,000 पोस्ट वाइज के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा प्रति माह, इस बात का ख्याल रखें। अब तो हम तीसरी पदों की बात करते हैं, बूथ अटेंडेंट, कार ड्राइवर। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 4। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन रखेगी 8वीं पास होना चाहिए, संबंधित कार का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। इसमें जो सैलरी दिया जाएगा 18,000 से लेकर 22,000 के प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। चौथी पोस्ट बात करते हैं, मालिक के लिए निकाली गई दोस्तों। इसमें 16 पदों पर भर्ती की जा रही है, अच्छी खासी भर्ती हो रही है, अच्छा मौका मिला है भाइयों बहनों, अप्लाई करिए, ठीक है ना। जो आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन इसमें रखी 8वीं पास, सिंपल 8वीं पास हो आवेदन कर सकते हो। और जो इसमें सैलरी दिया जाएगा 16,000 से लेकर 23,000 के अंदर आपको पेमेंट दिया जाएगा पोस्ट वाइज के अनुसार। अब हम बात करते हैं 5वीं पोस्ट का, प्लम्बर। प्लम्बर के लिए कुल पद निकाले गए हैं 2। आयु सीमा की बात किया जाए 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 10वीं पास होना चाहिए, साथ में प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो सैलरी आपको दिया जाएगा तो वही है 20,000 से लेकर 23,000 के अंदर आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। अगले पद की बात करते हैं, कारपेंटर। कारपेंटर के लिए कुल 2 पदों पर भर्ती की जानी है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन रखी गई 10वीं पास होना चाहिए, प्लस ITI का कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो वेतन दिया जाएगा इसमें भी 16,000 से लेकर 23,000 के अंदर आपको पोस्ट वाइज के अनुसार वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में कुल 2 पदों पर भर्ती की जानी है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हम अगली पोस्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में कुल 2 पदों पर भर्ती की जा रही है। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, तब फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें वेतन जो देगा आपको नियम अनुसार ही देगा, 16,000 से लेकर 23,000 के बीच में। तो दोस्तों अब हम अगले पद की बात करते हैं, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में कुल 2 पदों पर भर्ती की जा रही है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई 12वीं पास होना चाहिए, सिंपल, और इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा 16,000 से लेकर 23,000 तक आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम अगले पद की बात करते हैं, हाउस बॉय यानी लेडी के लिए निकाली गई दोस्तों। कुल 10 पदों पर भर्ती की जानी है इसमें लेडी के लिए। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक की महिलाएं उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं और क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10वीं पास होना चाहिए, सिंपल 10वीं पास हो आवेदन कर सकते हो। सैलरी जो दिया जाएगा 16,000 से लेकर 23,000 के बीच में दिया जाएगा। अब हम अगली पोस्ट की बात करते हैं, वॉशरमैन। वॉशरमैन में कुल 4 पदों पर भर्ती की जा रही है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रखी गई 10वीं पास, सिंपल 10वीं पास हो आवेदन कर सकते हो और जो वेतन दिया जाएगा 16,000 से लेकर 23,000 के बीच में आपको वेतन दिया जाएगा पोस्ट वाइज अनुसार। अब हम अगले पद की बात करते हैं, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में 10 पदों पर भर्ती हो रही है, तो अच्छा मौका है, इसमें भी आप जा सकते हो। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई 8वीं पास, आदि 8वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो। वेतन दिया जाएगा 16,000 से लेकर 23,000 के बीच में पोस्ट वाइज के अनुसार। अब हम अगले पद की बात करते हैं, कुक। कुक के लिए निकाली गई, स्टूडेंट मेस के लिए निकाली गई है। कुल 16 पदों पर, यानी बहुत अच्छी पदों पर भर्ती हो रही है दोस्तों। भाइयों बहनों अच्छा मौका है, आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। जिसमें आयु सीमा रखी गई दोस्तों 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की है 10वीं पास होना चाहिए, प्लस कुकिंग का ज्ञान होना चाहिए। कुकिंग के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। आपके कुकिंग का ज्ञान यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं से आप बनवा लेना, फर्जी बनवा लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। अब वेतन की बात की जाए तो 18,000 से लेकर आपको जो है आपको 23,000 के समथिंग अंदर दिया जाएगा वेतन इसमें। अब हम बात करते हैं अगले पद की, बार-बार के लिए निकाली गई। बार-बार में कुल 2 पद पर भर्ती होनी है। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10वीं प्लस आपके पास संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वेतन जो दिया जाएगा आपको, सैलरी जो दिया जाएगा 18,000 से लेकर 23,000 के बीच में आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम अगले पद की बात करते हैं, वार्ड स्टाफ। वार्ड स्टाफ के लिए कुल 44 पदों पर भर्ती होनी, सबसे अच्छी भर्ती इसमें है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी वार्ड स्टाफ में। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और 10वीं पास सिंपल होना चाहिए। आप 10वीं पास हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपको दिया जाएगा वही 16,000 से लेकर 23,000 के बीच में वेतन दिया जाएगा। बहुत अच्छी भारी भरकम वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों वार्ड स्टाफिंग में, तो आप फॉर्म अप्लाई करिए, मैं यही बोलूँगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ऑल इंडिया भर्ती निकालिए, यानी किसी भी राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये डाउट मत रखना कि मैं इस स्टेट से क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी हो
मेरी बहनों आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और महिला पुरुष दोनों के लिए निकालेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर ऐसा भी अप्लाई कर सकता है। जिन पदों का अनुभव मांगा है गया वो अनुभव जरूरी है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बता देता हूँ आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपकी फार्म की जांच होगी। आप जैसे फार्म आप फिलअप करके बाय हैंड या बाय पोस्ट करोगे ऑफलाइन के माध्यम से, वो फार्म पहुंचने के बाद फार्म की जांच की जाएगी। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू रखा जाएगा, स्किल टेस्ट। जो लड़कियां शॉर्ट लिस्ट होंगी उन्हीं कैंडिडेट को ही कॉल करके ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको इस तारीख को इंटरव्यू रखा गया, इस तारीख को इस जगह पे आपको इस टाइम पे आना पड़ेगा। वही कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो आप फार्म अच्छे से फिलअप करोगे तो ही आगे कुछ होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखना। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा फार्म फिलअप करना। कोई दिक्कत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। इस बार ध्यानपूर्वक अच्छे से फार्म फिलअप करना। यदि आपके छोटे भाई की बात अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं फाइनल, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिर उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अच्छा मौका है, गवाइएगा मत। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आवेदन शुल्क, यानी 250 का बैंक से ड्रॉप कैसे बनवाया जाता है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको 250 आवेदन शुल्क रखा गया है, इस बात का ध्यान रखना। जो आपको बैंक ड्रॉप यानी डीडी के रूप में बनवाना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, बैंक ड्रॉप कैसे बनवाएं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। दोस्त आप किसी भी बैंक में जाकर ऐसा बोल सकते हो, सर मुझे 250 का बैंक ड्रॉप बनवाना है, उनसे ये बोलना है। तो ठीक है ना, किसके नाम से बनवाएंगे ये पूछेंगे तो GEN BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, यानी जो एड्रेस स्क्रीन में शो कर रहा है उसके नाम से आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। बैंक वाले आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा जिस पर आपको एड्रेस दिया है, ठीक है ना। और अमाउंट जो रखा गया 250 रुपये रखा जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है। एड्रेस जो मैं दे दिया मेंशन किसके नाम से बनवाना, स्क्रीन में जो शो कर रहा है वो दोस्तों एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको उस नाम से आपको बनवाना पड़ेगा डीडी, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ इस बात का ध्यान रखना, डीडी ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा आपको, लिफाफे के साथ भेजना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आवेदन भेजने का पूरा पता स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है दोस्तों, उस एड्रेस पे आपको आवेदन भेजना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले, इस बात का ख्याल रखना। फिर मुझे बाद में मत बोलना भाई ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फार्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। 8वीं 10वीं 12वीं मार्कशीट अपने जो भी पोस्ट में अप्लाई किए उस हिसाब से, जो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी मार्कशीट लगाना, ठीक है ना। फिर आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लगा देना, जाति प्रमाण पत्र लगा देना, अनुभव प्रमाण पत्र लगा देना। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, जिसके लिए है उसके लिए नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, जिसके पास नहीं है तो। फिर अनुभव प्रमाण पत्र होने के बाद आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इस बात का ध्यान रखना। 250 बैंक का ड्रॉप भी लगाना है, फॉर्म के साथ अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखना। ओरिजिनल लगाना, कॉपी अपने पास रख लेना, ठीक है ना। अब हम बात करने वाली जरूरी सावधानियाँ। फार्म भरते समय गलतियाँ करते हैं काफ़ी लोग, फिर बाद में मुझे कमेंट करते हैं भाई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करें, ठीक है ना। फार्म हमेशा कैपिटल लेटर से भरें, काले या नीले पेन से ही भरें, कोई भी ओवर राइटिंग न करें, सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से अटैच करें, इस बात का ध्यान रखें। फोटो अच्छे से चिपकाएं और लिफाफे के पीछे जो मैं बताऊंगा वीडियो में, लिफाफे के पीछे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जैसे कि MTS के लिए होगा MTS लिखना है, कैटेगरी लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है ना। मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपका कमेंट जवाब देने में। तो अब दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफलाइन फार्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ गलती नहीं करना, कहाँ गलती पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप समझ जाओगे और बोलोगे वाह यार ऐसी वीडियो तो यूट्यूब में कभी देखा ही नहीं था जो ऐसे इतनी आसान भाषा में बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाइयों बहनों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ये फार्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के वीडियो को देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने वहां डाल रखा है दोस्तों फार्म, आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि फार्म भरने से पहले आपको कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना। यदि आपने किया तो अपने फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक ही लाइन पर चुनिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात, आपको फार्म सिंपल ऐसे दिखेगा। तो आपको करना क्या है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है जो आपको इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप चिपका देंगे। चिपकाने के बाद गोंद से सिंपल चिपकाने के बाद कुछ मत करिएगा, छेड़छाड़ी मत करिएगा, ना ही आप फार्म को गंदा करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद पहली बात, कई पोस्ट निकाली गई हैं तो 132 पदों पर भर्ती हो रही है। तो आपको करना क्या है, जिस पद पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि मैं MTS के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप MTS लिख देना। यहाँ लिखा हुआ है जोशी, जैसे देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के लिए भर्ती निकाली गई है। तो आप जिस पद के लिए अप्लाई करना, जैसे मैं MTS के लिए कर रहा हूँ तो MTS लिख दिया। ये हो जाने के बाद आपको शॉर्टकट में लिख सकते हो, जो आपको बैंक से ड्रॉप बनवाना है 250 रुपये का, इसके नाम से बनवाना है, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये ध्यान रख लीजिए, ये मैं आपको एड्रेस देता हूँ, इसके नाम से बनवाना है, ठीक है ना। GEN BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के नाम से बनवाना है, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखना। आपको यहाँ DD नंबर डालना है दोस्तों, फिर आपको बैंक और डेट डालना है। जैसे कि DD नंबर जो भी हो गया 6-7 अंकों का होगा, हर बैंक का अलग अलग होता है DD नंबर। जैसे कि मैं SBI के लिए, तो आपको यहाँ करना क्या है, SBI लिखना है। SBI लिखने के बाद आपको यहाँ आज की तारीख डाल देना, जैसे कि 18 तारीख को मैं बनवा रहा हूँ, फिर उसका दूसरा महीना ऐसा करके 2026 डाल देना, ठीक है, जो भी है। ऐसे आपको SBI करके डेट, जैसे यहाँ बैंक का नाम और डेट बोला है तो आप बैंक का नाम डेट डाल देना, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या, अपनी 10वीं की मार्कशीट उठाना है।
10वीं की मार्कशीट लेना। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फॉर्म फिलअप करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, गलती मत करना। एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, साथ में आपको 250 रुपये पैसा भी जाएगा। तो इतनी मेहनत बेकार है। आप बैंक वो लीजिए अपना 10वीं की मार्कशीट, उसमें आपका देखिएगा आपका नाम जो होगा, आपका फादर नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये तीनों चीज़ 10वीं की मार्कशीट के बेस पे लिखना है, ठीक है ना। आपका नाम कैपिटल लेटर में, पूरा कैपिटल लेटर से भरना है। फिर आपका फादर नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर करना कि आपको अपना डेट निकालना है, यानी इसकी जो फार्म की डेट बताई गई है 1/4/2026 से, और आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करने पर कितने साल के हो रहे हो आप, ठीक है ना। तो वो अपना काउंट करना है। तो आपको करना क्या, एक फ़ोन ले लेना, अपना भाई बहन जो भी है दोस्तों, अपने फ़ोन ले लेना घर का। लेने के बाद क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद करना क्या है दोस्तों, जैसे जैसे स्टेप बाय बोल रहा हूँ वैसे करना। आपको एज कैलकुलेटर निकालना है। एज कैलकुलेटर सर्च मारना है। उम्मीद है कि आप सर्च मारेंगे, एज कैलकुलेटर करना। पहला वेबसाइट आएगा, पहला वेबसाइट में क्लिक करिएगा, ठीक है। पहला वेबसाइट में क्लिक करने के बाद करना क्या है दोस्तों, पहली बात ऊपर सेक्शन जो दिया है डेट ऑफ बर्थ, और नीचे वाली आज की डेट बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ऊपर वाली में अपने डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरा जून है, मैंने दो तारीख डाल दिया और 2003 डाल दिया, हो गया। ये होने के बाद यहाँ बोला गया है 1/4/2026, यानी 1/4 से काउंट करेगा। तो दोस्तों आपको करना है क्या दोस्तों, आपको क्या 1/4 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल डाल देना है, और तारीख क्या डालना है, 1 तारीख। 1 तारीख डाल देने के बाद 2026 बोला है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ और इस बीच में कितने साल के हो रहे हो। तो आपको ये कैलकुलेटर कर देना है। डालने के बाद 22 साल 9 महीना 30 दिन। तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 22 साल ईयर डाल दिया, 9 महीने एम डाल दिया, और 30 दिन डी डाल दिया, यानी शॉर्ट टर्म डाल दिया। ये हो गया, ये अपनी की एज से और इस एज के बीच में आप कितने साल के हो रहे हो आपको काउंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हो, अभी टाइम हो रहा है 12:32, ठीक है ना। तो दोस्तों 12:32 में वीडियो बना रहा हूँ 18 फरवरी को, और भर्ती आज ही आई है और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरी मेहनत आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर करना क्या दोस्तों, अपना स्टेट भरना है। 1.5 में आपको स्टेट भरना है। स्टेट में जो भी आपके जिस स्टेट से हो शॉर्टकट लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख सकते हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, राजस्थान से हूँ, उत्तर प्रदेश हूँ, आप लिख सकते हो। ये हो जाने के बाद एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, आपको आधार कार्ड के पीछे दिखिएगा, वो परमानेंट एड्रेस होता है, वही एड्रेस यहाँ डालना है, ठीक है दोस्तों। अपना विलेज डालिएगा, यानी विलेज कहाँ के रहने वाले हो। फिर पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, तहसील क्या लगती है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, आपका स्टेट क्या लगता है, पिन कोड के साथ, पिन कोड होना चाहिए है ना पीछे, पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस यहाँ भर देना। ये होने के बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल में आना है दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है ना, SSD का कोड जो होता है वो है आपके पास तो आप भर दीजिए, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना। ऐसा खाली बॉक्स बना के खाली छोड़ देना। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना, एक्टिव मोबाइल नंबर देना। यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अपनी मम्मी पापा को ना देकर आप खुद का मोबाइल नंबर दीजिए, बेस्ट रहेगा, जब किसी का भी कॉल आए तो रिसीव कर सकें, है ना दोस्तों। तो अपना खुद का मोबाइल नंबर देने के बाद अपना ईमेल ID जीमेल खोलिएगा, जो चालू हो, एक्टिव हो, जो आप यूज़ करते हो, वो अपना जीमेल ID देना है। लेकिन जीमेल ID जो दे रहे हो आप कैपिटल लेटर में देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल लेटर में मत लिखना। काफ़ी लोग लिख देते हैं, गलत कर देते हैं, फिर बाद में समझ नहीं आता। कलर जब ये डॉक्यूमेंट चेक होते हैं समझ में नहीं आता तो फिर रिजेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों चीज़ के निर्भर ऊपर करता है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो इस पे और इस पे, पहले तो आपका ईमेल में आएगा मैसेज, यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो फिर कॉल आएगा। इस बात का ध्यान रखना, 2 या 3 दिन बाद कॉल आता है। ये करने के बाद अच्छे से फॉर्म फिलअप करिएगा। फिर आपको करना क्या है तो दोस्तों, नीचे वाले सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ आपको लिखना क्या है दोस्तों, 2.1 में आप पहले करते क्या थे, यानी आप पहले काम करते थे क्या, किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी सेक्टर में काम करते थे, या फिर आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो। तो दोस्तों यदि आप कुछ भी नहीं हो तो आप फ्रेशर लिख सकते हो, खाली आपको लिखना पड़ेगा फ्रेशर लिखना है। नहीं हो तो स्टूडेंट लिख सकते हो, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब लिख सकते हो। यदि आप कर रहे हो प्राइवेट जॉब करते थे तो आपको नीचे वाले सेक्शन में क्या करना है, जहाँ काम किया उसका नाम लिखना है। यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो उस कंपनी का यहाँ नाम लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे विवरण देना। यदि आपने काम नहीं किया तो यहाँ भी फ्रेशर भरना है दोस्तों, ठीक है ना। जो फ्रेशर वाले हैं फ्रेशर यहाँ भी भरेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आप जहाँ काम किए हो उसके मालिक या उसके सुपरवाइजर का नाम डालना है। इस बात का ध्यान रखना, उसके अपने मालिक का या सुपरवाइजर, जिस कंपनी में आप लगे थे वो मालिक होगा, या मालिक की जगह आप सुपरवाइजर का भी नाम डाल सकते हो। यदि आप फ्रेशर हो तो इसके भी यहाँ फ्रेशर, यहाँ भी फ्रेशर, यहाँ फ्रेशर भरना है, ठीक है दोस्तों। फिर इन दोनों के अपने मालिक और सुपरवाइजर का जो नाम है उनके नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उनका मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। पता करके कंपनी से आप उनका नंबर ले सकते हैं, आपके पास होगा नंबर तो नंबर यहाँ डाल सकते हैं। नहीं है तो आपको यहाँ भी फ्रेशर भरना पड़ेगा, खाली जो फ्रेशर हैं तो उनको फ्रेशर भरना है, ठीक है दोस्तों। नीचे वाले सेक्शन पूछ रहा है क्या जॉब लगने के बाद आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो क्या। यदि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो तो इमीडिएट आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, ये इमीडिएट लिख सकते हो। फिर उसके बाद पूछा है कि पहले आपको कितनी सैलरी मिलती थी, जहाँ पहले काम करते थे तो सैलरी अकॉर्डिंग क्या थी आपकी, तो सैलरी आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। वो आपने पीछे जो पहले आप कंपनी में काम किया है नहीं किया तो फ्रेशर आप लिख देना, ठीक है ना। सब में फ्रेशर भर देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो दोस्तों तीसरे नंबर पर पूछा है आप सिंगल हो या मैरिड हो, तो आप जो भी हो आप यहाँ टिक मार दें, जैसे मैंने टिक मारा है। फिर नीचे वाले ने पूछा है कि आप शादीशुदा हो, तो पति पत्नी का नाम लिखना है और प्लस काम लिखना है। यहाँ आपको एक खाली बॉक्स में आपको भरना पड़ेगा, अपने पति पत्नी शादीशुदा हो मैरिड हो तो अपने पति का नाम लिखना है, पत्नी का नाम लिखना है दोस्तों, प्लस आपको करके अपना काम क्या काम करते हो वो काम, यदि नहीं हो तो नो लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों मैंने नो लिख रखा है। फिर उसके बाद आपको पूछा है बच्चों की संख्या, कि आपके पास बच्चे हैं, यानी आपके बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या लिखना, नहीं तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिर तो दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर पे, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे करना क्या है दोस्तों। आपको करना क्या है, जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे मान के चलिए मैं 10th के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एमटेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या है मैंने यहाँ 10 में लिख दिया। मार्क्स ओवरऑल यानी कितने में मुझे कितना मार्क्स मिले, जैसे 350 नंबर मिला, उसके 350 के कितने में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 70% मेरे बन रहा है, 70% लिख दिया। फिर आप पूछा कि डिवीजन क्या था आपका, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, जो आप डिवीजन में आए थे दोस्तों वो डिवीजन आपको लिखना है। फिर पासिंग ईयर यानी आप कब 10th पास किया, कितने साल में पास किया था, कौन सी ईयर में पास किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो 2021 मैंने डाल दिया। फिर कितने सब्जेक्ट हैं आपने परसेंट दिया, तो ऑल सब्जेक्ट हैं, तो ऑल सब्जेक्ट लिख देना। किस बोर्ड से हो दोस्तों, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड से हो दोस्तों आपको यहाँ बोर्ड का सेक्शन डालना है। फिर वही सेम कहानी है, 12th डाल देना, ITI डाल देना, ग्रेजुएशन यानी MSc PSc जो भी आपके पास डिग्री है वो डिग्री आप मेंशन कर देना। उसके ओवरऑल मार्क्स कितने मिले आपको टोटल, फिर उसका परसेंटेज निकाल कर डाल देना दोस्तों। आपका जो डिवीजन लगता है वो डिवीजन डाल देना। यहाँ नीचे आपको ईयर पासिंग में आपका पास किए, कौन से साल में पास किए, आपकी मार्कशीट पास लिखा होगा दोस्तों, वो क्लिक कर सकते हो। फिर ऑल डाल देना, ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों काउंट हुए। फिर अपना किस बोर्ड से हो तो बोर्ड मेंशन कर देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि यदि MA MSc वाले डिग्री आपने जो किया है रेगुलर कॉलेज से किया है या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यहाँ विवरण देना पड़ेगा कि जो मैंने MSc कर रखा है रेगुलर कॉलेज से किया है या फिर प्राइवेट कॉलेज से किया, तो आपको यहाँ लिख देना MSc रेगुलर कॉलेज, ये तब मेंशन करना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद करना क्या है दोस्तों आप, तो दोस्तों ये फार्म हमारा फिलअप हो चुका है। अब करना क्या है, दूसरे 5वें नंबर पे आते हैं। तो भाइयों बहनों आपसे ये पूछ रहा है 5वें नंबर में कि कभी आपको स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली क्या, यदि मिली है तो उसका विवरण डालना है, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप मिली है, कब मिली, तो आपको यहाँ लिख देना 2021 में 22 में मिली, जब भी है तो यहाँ लिख देना। यदि नहीं मिली तो आपको क्या करना है, सिंपल नो लिखना है, ठीक है, लेकिन लिखना है, भरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। 6वें नंबर में दोस्तों पूछ रहे हैं आप कौन सी भाषाएं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे 6वें नंबर पर मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, दूसरे नंबर पर इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, फिर आपकी राजस्थानी, पंजाबी जो भी आपकी भाषा है दोस्तों आप वो लिख सकते हो, फिर लोकल लैंग्वेज लिख सकते हो। तो आपको यहाँ विवरण देना, ठीक है दोस्तों। नहीं आती तो आप नो लिख सकते हो, लेकिन आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 3-4 भाषा है तो 3-4 भाषा आती होगी, नॉर्मल हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वो आप लैंग्वेज लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों 7वें नंबर में चलते हैं। ये पूछ रहा है आपके काम का अनुभव, यदि आपने काम किया है तो उसका अनुभव आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई किसी के पास अनुभव नहीं है तो आप फ्रेशर लिख सकते हो, यहाँ फ्रेशर यहाँ फ्रेशर, तो सामने वाला देखेगा, जो जांच करेगा वो देख लेगा फ्रेशर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना है क्या, तो फॉर्म के नीचे आप काम की शुरू यानी जिस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी में शुरुआती डेट क्या थी, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग डेट डालनी है। फिर आपने छोड़ने की डेट यानी आप जब वहाँ क्लोज किया, जब आपने काम छोड़ दिया दोस्तों, तो उस डेट डालना है कि मैं इस तारीख को काम छोड़ दिया। फिर यहाँ आप लिख सकते हो कंपनी का नाम लिख सकते हो, यार आपने स्कूल में, दुकान में, किसी संस्था में काम किया तो उसका संस्था का नाम डालना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको कुल अनुभव कितना है, कितने साल का अनुभव है, तो आपको यहाँ साल बताना है कि मेरे को 1 साल 2 साल में इतने साल का मुझे काम का अनुभव, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों अब आते हैं 8वें नंबर पे दोस्तों, हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी की जानकारी आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ नॉर्मल आपको गुड लिख सकते हो, आपकी सेहत कैसी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ गुड लिख सकते हो। उसके नीचे में आते हैं, तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको किसी प्रकार की बीमारी के लिए नियमित रूप से इलाज या दवा की जरूरत पड़ती है क्या, यदि पड़ती है तो बीमारी के नाम लिखे, नहीं पड़ती तो आप यहाँ नो लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ नो लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, छेड़छाड़ी मत करना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं उसके नीचे, क्या आप दिव्यांग हैं क्या, यानी आप हैंडीकैप हैं, जो भी हैं, यदि हैं तो आप उसके बारे में विवरण बताएंगे कि हाँ मैं हैंडीकैप हूँ, कितने परसेंटेज हूँ ये बताना है, नहीं है तो आप नो सिंपल लिख के आप निकल सकते होंगे, ठीक है दोस्तों। आप पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर ज्ञान पूछेगा, क्या क्या कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बताना कि आपने कंप्यूटर कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, यदि आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप उसके विवरण देंगे, नहीं किया तो नो लिख देना, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे वाले सेक्शन में क्या आपके कंप्यूटर चलाने का अनुभव है, तो अनुभव है तो यस करिएगा, यस लिख दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद कि आपके पास खुद का लैपटॉप है, यानी आपके पास लैपटॉप यदि काम करने के लिए, जैसे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, तो आपके पास लैपटॉप है या नहीं तो उसके बारे में बताना, यस है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर आप यस लिख देना, आपको बेनिफिट ये रहेगा कि यदि आपके पास लैपटॉप भी नहीं है ना, आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब लैपटॉप के बारे में पूछेंगे तो आप लैपटॉप 20-30 हज़ार का हायर कर लेना, ठीक है दोस्तों। मैं नया मिल जाएगा 20 हज़ार आजकल में मिल ही जाते हैं। तो लिखने का फ़ायदा यही है कि यदि उन्होंने बोला है कि आपके पास यदि लैपटॉप है तो मान के चलो लैपटॉप को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, उनको ज़्यादा लेने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों।
ये होने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर का कितना ज्ञान है आपके पास, ये आपको नीचे वाले नंबर 9.4 में लिखना है। कंप्यूटर का हार्डवेयर में कितना ज्ञान है, यदि ज्ञान है तो उसके बारे में विवरण दीजिए, नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। कितना सिंपल निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब 10वें नंबर में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है आपकी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो स्कूल के फायदेमंद हो। तो आपको बताना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल को कि मेरे पास इतनी अच्छी आदतें हैं तो मैं बेस्ट हूँ, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 लाइन दिए होंगे तो आप यहाँ भर सकते हो। मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, अनुशासन वाला हूँ, समय के पाबंद वाला काम करने वाला हूँ, दोस्तों टीम में काम करने वाला हूँ, ऐसे करके लिख सकते हो। या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद करना क्या है दोस्तों। तो दोस्तों 11वें नंबर पूछ रहा है 2 ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में अच्छे से जानकारी ली जा सके। मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल उन 2 लोगों को कॉल या मैसेज करेगी, बात करेगी कि इस बंदे के बारे में, जो फार्म जिसने फिलअप किया है, जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, उसके बारे में जानकारी लगाएगी कि 2 ऐसे लोगों का नाम पता यहाँ लिखना पड़ेगा जो अच्छे से आपको अच्छी तरीके से जानते हो, जो आपके बारे में बता सकें। मैं वो भी बता रहा हूँ, या अपने दोस्त को बता सकते हो, या भाई रिश्तेदार में अपने किसी रिलेटिव को नंबर दे सकते हो, नाम बता सकते हो, एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो जानकारी निकाल सके आर्मी पब्लिक स्कूल आपके बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ ये लिखना है, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक लिखना है। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपसे एग्रीमेंट ले रहा है, ठीक है दोस्तों। एग्रीमेंट ऐसा ले रहा है, अगर मेरी इस नौकरी में नियुक्ति सिलेक्शन हो जाती है तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के सभी नियमों और कायदों का पूरे ईमानदारी से पालन करूंगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको ये एग्रीमेंट आपसे ले रहा है, यानी सारे स्कूल के आपके नियम कायदे मानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों दूसरे नंबर पूछ रहा है, मैं घोषणा करता हूं कि इस फार्म में मैंने जो भी जानकारी भरी है वो मेरी पूरी जानकारी अनुसार ही सही सत्य जानकारी है। तो फार्म ये एग्रीमेंट आपसे ले रहा है नॉर्मल, तो आप ये इसमें आप जो भी है अपने यहाँ डेट मेंशन कर दें, जिस तारीख को आप डेट फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक लिफाफा लेना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ऐसा बड़ा लिफाफा लेंगे, 3, 4, 5 रुपये पड़ जाएगा, 5 रुपये पड़ जाएगा लिफाफा। आपको लिफाफे में लिखना क्या है दोस्तों, मैं एड्रेस स्क्रीन में दे रहा हूँ दोस्तों, आपको 2 के नीचे वही एड्रेस सेम टू सेम लिखना है, ठीक है दोस्तों। गलती नहीं करना, वही एड्रेस और एड्रेस दूसरा मत लिखना, आपको जो एड्रेस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वही एड्रेस यहाँ लिख देना है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम में भेजने वाले का पता, यानी आप जहाँ रहते हो, जहाँ से आपका एड्रेस होना चाहिए, यानी आपका नाम, आपकी विलेज, यानी आपका गांव क्या है, आपकी पोस्ट ऑफिस क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर जो आपने फार्म में दिया है वही मोबाइल नंबर यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वही मोबाइल नंबर यहाँ दे दीजिएगा, और 2 के पास जहाँ आप जिस एड्रेस पे, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पथौड़ागढ़ में भेजना है, तो उसका एड्रेस मैं स्क्रीन में दे रखा है, तो ये एड्रेस आप यहाँ लिख दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। लिखने के बाद आपको करना है, पीछे करना क्या है, आपको लिखना है फॉर द पोस्ट, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस लिख दूंगा, स्टोर कीपर लिख दूंगा, जिस पद के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, तो पद का नाम यहाँ डाल देना, ठीक है दोस्तों। फिर किस कैटेगरी से, ST SC OBC जनरल, उस कैटेगरी का नाम लिख देना, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या, 10 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, 10 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा। डाक टिकट लगाने के बाद करना क्या, सारे फार्म आपको सेल्फ स्टेट करना है, यानी आपको जैसे कि ये फार्म हो गया, यहाँ सील स्टेपलर कर लेना। अब फार्म फिर से बता देता हूँ आपको बस, तो 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, पैन कार्ड लगा दीजिएगा दोस्तों, जाति हो गया, निवास हो गया, अनुभव लगा दीजिएगा, NCC से कर रखा था NCC, स्पोर्ट है तो स्पोर्ट लगा दीजिएगा, और आई लगा दीजिएगा दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ सील स्टेप करना है, सील स्टेप करने के बाद यहाँ सिग्नेचर करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कैसे सिग्नेचर करना है, ये हो जाएंगे सेल्फ स्टेट साइन, ठीक है ना। आपको यहाँ सेल्फ स्टेट साइन हो जाएंगे, आपके यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो चिपक जाएगी। ये हो जाने के बाद एमटीएस लिख देना। आपको DD नंबर जो है बैंक से चलान कटवाना पड़ेगा 250 रुपये का, इस बात का ध्यान रखना, और इस नाम से कटवाना, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस नाम से आपको कटवाना पड़ेगा। आप बैंक जाना, वो एड्रेस पूछेंगे तो इस एड्रेस पे 250 का चलान कटवाने के बाद DD नंबर पूछ लेना कि इसमें बैंक का DD नंबर कौन सा है जो चलान का है। तो दोस्तों ये यहाँ लिख देना दोस्तों। लिखने के बाद कौन से बैंक से कटवाए, तो ये बैंक जैसे SBI या PNB, जिस बैंक से, तो SBI लिखने के बाद जिस तारीख को आप बैंक कटवाए, जिस तारीख को आप चलान कटवाए उस तारीख का एड्रेस डाल देना, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद अपनी फोटो बकायदा अच्छे देख लेना। ये हो जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट में सेल्फ स्टेट साइन होना चाहिए, पीछे यानी सबसे नीचे, आपको उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे आपको सब में साइन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं साइन कर दिया, साइन करने के बाद अपने साइन कर दिया, करने के बाद यहाँ सील स्टेपलर हो जाना चाहिए, फिर सारे फोल्ड करना डॉक्यूमेंट आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। सारे फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, फोल्ड करने के बाद आपको ये बड़े वाले लिफाफे के अंदर पुश कर देना, ठीक है, डाल देना सारे फोटो। ये तो एड्रेस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, डाक रेडी हो जाएगा। आपको एड्रेस सही देख लेने के बाद अपना एड्रेस डाल देना, यहाँ डाक टिकट लगवा देना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से फिलअप कर लिया होगा, अच्छे से भरा होगा, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं, सारा फार्म कैपिटल लेटर से भरे होंगे, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे। मैं भी फिर से बता रहा हूँ, फार्म फिलअप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट को, और लास्ट डेट से पहले भेज दीजिए। दोस्तों आज ही भर्ती आई है 18 फरवरी को, और मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि देख सकते हो दोस्तों, अभी रात के
12:20 हो रहे हैं और आपके लिए मैं रात के 20 मिनट वीडियो बना रहा हूँ। फिर वीडियो बना के एडिटिंग भी करना और फिर मॉर्निंग में डालना है, फिर मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो देख सकते हो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो फॉर्म फिलअप करके टाइम से अपना बाकायदे अपना भेज दीजिए, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करिए दोस्तों, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छी वैकेंसी आ रही है 2026 में, मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ 2026 में बहुत वैकेंसी आने के चांस हैं ऑफलाइन। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा से और आपको साथ में गाइडेंस भी बता रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म दे रहा हूँ। आप यही फार्म खरीदने जाओगे तो 20-50 रुपये का ई मित्र में मिलेगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपको प्रिंट आउट निकलवा के फार्म भरना, भेज देना। जो पैसा आप बाहर दोगे वो पैसा आपको बाई पोस्ट करने में टाइम लग जाएगा। तो अच्छा है, मेरा यही था, छोटा सा एक योगदान था अपना छोटा भाई की तरफ से, ले लीजिए। बाकी ये है कि आप अपना टाइम से फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए दोस्तों। मेरे चैनल में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जैसे कि ऑफलाइन आर्मी से जुड़ी हुई वैकेंसी, आर्मी, ग्रुप सी, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी तरह की वैकेंसी को मैं स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आपको समझाता कि बताता हूँ दोस्तों, और फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ, साथ में आपको फॉर्म भी देता हूँ। तो दोस्तों, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।